चालू करते हैं। हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। देखो दोनों ही चीजें झटके देने वाली हैं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। और जब ये दोनों मिक्स होती है तो और ज़्यादा झटके देती है। और एग्ज़ाम में वो वाले झटके हमें ना पड़े, इसीलिए हम जनवरी माह जो है उसे अपन चालू करते हैं और उसके ऊपर अपन लिख देंगे पार्ट 1। ठीक है, कोई चीज़ को अपन अपने हाथ से लिखते हैं तो वो हमारे चांसेस रहते हैं कि दिमाग में लिखी गई है, और कोई चीज़ दिमाग में लिख दी गई है तो फिर वो हमें याद भी रहती है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको मैं लिखवाऊँ। और आपको लिखना कैसे है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। आपको लिखा हुआ याद रहेगा, मेरी गारंटी है। इस क्लास के बाद में इन 2 पेज को आपको वापस पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा, जो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे अपन। हमारी कोशिश रहेगी कि डेली की क्लास में अपन मिनिमम 15 न्यूज़ तो पढ़ ही ले, 15 न्यूज़ तो पढ़ ही ले। तो आप ये मान के चलो कि हमें अगर 300 न्यूज़ या 300 इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 15 × 10 300। तो जनवरी का पहला पार्ट जो है उसमें आप ऐसे लिखेंगे, देखो लाइनें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अपन ऐसे लिखेंगे। तो पहले तो 2 देशों का नाम लिखेंगे, भारत और कुवैत। पहली बार मैं एक करंट अफेयर की क्लास ले रहा हूँ, मैथ्स के अलावा पहली बार कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। तो भारत और कुवैत, अब इन 2 देशों के बीच में प्लस का निशान है, यानी कुछ क्या हुआ होगा, MOU हुआ होगा, है ना, यानी कि यहाँ उनके साथ में समझौता हुआ होगा। अब समझौता किस विषय में हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, और समझौता करने के लिए कौन गए, तो समझौता करने के लिए मोदी साहब गए। तो मोदी साहब गए तो वहाँ पर क्या हुआ, होड़ा हो गया। क्या हो गया, होड़ा हो गया। होड़ा मचता है ना, भीड़ भीड़ हो जाती है, तो होड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि इतना होड़ा मत करो, मोदी जी आए हैं, होड़ा मत करो। तो उन्होंने उस इवेंट का नाम रख दिया हाला मोदी। इवेंट का नाम क्या रखा, हाला मोदी। और उन्होंने समझौता भी किया। तो समझौता जो विशेष तौर पर किया गया वो रक्षा के क्षेत्र में किया, यानी कि डिफेंस के एरिया में किया। डिफेंस के अलावा भी हुआ था, लेकिन डिफेंस वाले में ज़्यादा हुआ। मुझे नहीं पता कि करंट अफेयर कैसे पढ़ाए जाते हैं, बट मेरा तरीका तो पढ़ने का ऐसे ही है और तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो कुवैत के अंदर क्या हो गया, उड़ा मच गया, यानी कि आपके पास में कौन सा इवेंट हुआ, हाला मोदी। अच्छा, अब मोदी जी को बुलाया तो कोई नागरिक, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको। तो इन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, है ना, इन्होंने मोदी जी को अवार्ड दिया। ये इनका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि नागरिकों में जो सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया जाता है उसे अपन कहते हैं। तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम जो है वो छोटा सा, वैसे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो कुवैत गए हैं तो नाम तो बड़े होंगे, है ना, बड़े वाले। तो इनका जो नाम है वो शॉर्ट में लिख दो, विषम मुबारक, विषम मुबारक। ठीक है, और विषम मुबारक, और शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दो कबीर, यानी इसके वर्ड के अंदर एक कबीर भी आता है ऐसे करके, विषम मुबारक उल कबीर ऐसे करके पूरा नाम है। तो आप विषम मुबारक कबीर ऐसे लिख दो बस। ठीक है, इसके साथ साथ में और क्या चीज़ें हुई हैं। अब कुवैत है तो थोड़ा वो ये भी बोलेगा कि हम भारत के साथ में कॉपरेशन अच्छा करेंगे, हम इस जगह पर काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ISA, जो आपके पास में सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी मुहिम भारत ने छिड़ी थी, तो उसके अंदर वो कह रहा है कि मैं सदस्य बन जाऊंगा। बना नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि मैं बन जाऊंगा। तो वो कह रहा है कौन, कुवैत, भारत को, कि मैं सदस्य बन जाऊंगा किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, और जिसका मुख्यालय, अगर मैं सही हूँ तो नई दिल्ली में है। आप डबल चेक भी करते रहना मुझे, यदि मैं कहीं पर गलत बोल दूं तो अपन अगली वीडियो में उसको करेक्ट भी कर लेंगे। तो भारत और कुवैत, रक्षा के अंदर MOU समझौता हुआ, हाला मोदी नाम का इवेंट हुआ, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा था, विषम मुबारक कबीर, और साथ में एक और चीज, कुवैत ने कहा है कि मैं ISA का क्या बन जाऊंगा, सदस्य। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हाला मोदी इवेंट, डिफेंस के अंदर इनका समझौता, और नागरिक पुरस्कार कौन सा मिला, विषम मुबारक। इतना शॉर्ट आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिखते भी रहना साथ साथ। अपन दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, मेरी कोशिश रहेगी। अब आपने देखा होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि फ़ोन चला रहा था ना, तो गूगल का जो ऐप आता है, गूगल का एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर गूगल वाला, वो गायब हो गया। मैंने ऐसे कैसे यार, गूगल वाला, क्योंकि मेरी आदत है सर्च करना, अपने सीधा गूगल पे जाते हैं। तो मैंने देखा वो गायब हो गया। मैंने वापस डाउनलोड किया, डाउनलोड करते ही उसके साथ साथ में एक और ऐप डाउनलोड हो गया, जेमिनी नाम करके। मैंने कहा यार ये कौन है, जेमिनी कौन आ गया। तो पता चला जेमिनी जो है वो गूगल का ही AI सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या हुआ, कौन सा वाला, हरियाणा में। ठीक है, तो इसे अपन नोट कर लेते हैं, हरियाणा, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के आसपास है। ठीक है, तो गूगल के अंदर क्या है, जेमिनी। अब जेमिनी आपको पता चल गया कि इनका क्या है, AI सॉफ्टवेयर है, किसका, गूगल का। अब इन्होंने क्या किया है, इसको अपग्रेड कर दिया है, अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करके इसका नाम क्या रखा है, तो नाम लिखेंगे जेमिनी
EXP 1206, इसे अपन जेमिनी 2.0 भी कह सकते हैं। जेमिनी EXP 1206, ये इसका क्या है, अपग्रेड वर्जन है किसका, जेमिनी का। अब जेमिनी किसका है, गूगल का, ठीक है। और आज एक न्यूज और भी आई थी, एक AI सॉफ्टवेयर या ऐसे कह दो टेक्नोलॉजी जो है वो एलोन मस्क ने भी इंट्रोड्यूस की है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो अपन आगे के करंट अफेयर के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तीसरी न्यूज़ भी इसके साथ ही कर लेते हैं। तीसरी न्यूज़ में वो अलग से करवाऊंगा, इसको मिटाना पड़ेगा, तो आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ में। देख लो एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ, ये शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर के हमेशा ऐसे आपको लिखना है। अब इसमें क्या फायदा क्या होता है, जब आप ये कर रहे हो ना, तो देखो यहाँ जगह बच गई, यहाँ जगह बच गई, तो जब भी एडिशनल अपन ने याद कर लिया, जब एडिशनल कहीं और से कुछ पढ़ेंगे मान लो, क्योंकि ऐसा था नहीं कि करंट अफेयर आप एक ही जगह से पढ़ोगे, थोड़ा कहीं और से भी पढ़ोगे, तो इसी इवेंट के बारे में कहीं और भी पता चले तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कर लेना, एक्स्ट्रा और लिख लेना। अब एक्स्ट्रा 2 चीज़ें लिख सकते हैं, NTPC वालों को तो लिखना भी चाहिए। अब जैसे कुवैत है तो उसकी राजधानी और उसकी जो मुद्रा है वो हमें लिखनी है, और एट प्रेजेंट वहाँ पर जो प्रिंस है, जो क्राउन प्रिंस है वो कौन है, ये सब जरूरी है, ठीक है। मिटा दूँ, अच्छा मैं पहली बार बता रहा हूँ तो आई होप आपको याद भी रहेगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, डेटा याद रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI यानी कि भारत का चुनाव आयोग, इनके अनुसार इन्होंने कुछ डेटा दिए हैं, डेटा बहुत सारे थे, तो बस मैं जो काम के मुझे लगे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने डेटा दिया है 2024 में जो हुआ था, जिसे अपन शॉर्ट में आम चुनाव भी कहते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि आसाम की एक जगह है, नाम है डुबरी, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ का रहा 92.3%, ये डेटा इन्होंने अब रिलीज़ किया है। तो आसाम की जगह है डुबरी, यहाँ पर 92.3% सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा के लिए प्लस, और दिखाई भी दे रहा है 92.3, तो सबसे कम वाला भी पता होना चाहिए माइनस। तो सबसे कम वाला जो था वो था 38.7%, श्रीनगर में सबसे कम वोटिंग हुई। तो आप देखोगे, आप कहोगे सर बहुत कम है, अरे इससे पहले 2019 वाले में तो और भी कम थे, और भी कम थे, इससे भी कम थे, ये अच्छा खासा है। ऐसे कहा जाए कि श्रीनगर में पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, तो हाँ हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिर यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज कम रही। और अगर भारत में टोटल वोट देने वाले जो लोग हैं, यानी टोटल जो मतदाता है वो कितने थे, तो वह आप वैसे राउंड फिगर याद करो 97 करोड़, पॉइंटों में और है लेकिन आपको राउंड फिगर याद करना है। तो 140-150 करोड़ की जनता में से लगभग 100 करोड़ लोग तो वोट देने वाले ही हो गए, है ना। और ऐसा कहा भी जाता है कि भारत के पास में यूथ ज़्यादा है, हमारी जो एवरेज एज है वो अलग अलग संगठन बताते हैं कि 25 और 28-29 के आसपास की है एवरेज एज, यानी कि औसत उम्र जो हमारे भारतीयों की है वो इतनी है। सबसे ज़्यादा औसत उम्र बताई जाती है कि जापान की है, जहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। वो अपनी अपनी पॉलिसी और पीछे से चलते हुए कल्चर के कारण ही ऐसा होता है। चलो ये हो गई 4 न्यूज़, तीसरी दी गई है, ये चौथी है। चौथी लिखो, आपको पता होगा कि भारत और चीन जो है इनके बीच में अभी वार्ता हुई थी, यानी कि बातचीत हुई थी। अब बातचीत क्यों हुई है, तो सिक्किम एक जगह, यानी आपका राज्य नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर आपके पास में एक नाथुला पास है, जगह है नाथुला पास। अब ये हाल ही में खबरों में इसलिए रही क्योंकि ये जो नाथुला पास जो है ये भारत और तिब्बत का लिंक है, भारत और तिब्बत का क्या है, लिंक। तो लिंक का मतलब है कि इसे क्या किया होगा, इसे खोला होगा, इसी बारे में बातचीत हुई है कि हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे वापस से। तो व्यापार करने के लिए इस नाथुला पास जो है इसको खोल दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बस ये आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, नाथुला पास कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। सिक्किम और तिब्बत के बीच में लिंक करती है, यानी कि ऐसा मान लो कि भारत और चाइना के बीच में। अब तिब्बत जो है वो पूरा कंट्रोल तिब्बत के ऊपर किसका, चाइना का। उसके बाद में है आपके पास में न्यूज CSIR करके। अब आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो क्या? इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, और आई से है इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसने क्या किया है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है जिज्ञासा। मैंने हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में जिज्ञासा ऐसे करके। तो फिलहाल जिज्ञासा प्रोग्राम जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो CSIR ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो CSIR। एस यानी कि साइंटिफिक है, साइंस रिलेटेड रिसर्च करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएं, लिखते भी जाओ, देखते भी जाओ। CSIR और जिज्ञासा प्रोग्राम,
ठीक है। बहरीन जो है, बहरीन देश, इसने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया? मोदी जी को? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मैं ये भी बताता कि मोदी जी घूम के आए बहरीन पे, ये भी बताता। बहरीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला है उसका नाम है डॉक्टर रवि पिल्लई। क्या है? डॉक्टर रवि पिल्लई। तो रवि जो है वो क्या हो रहा है? बह गया है। अब बह क्यों गया है? पीते पीते। रवि जो है वो पीते पीते क्या हो गया? बह गया। याद रहेगा, तीनों शब्द को एक साथ लिंक करना पड़ेगा। पेपर में क्या होता है? बहरीन याद रह जाएगा, रवि याद नहीं रहेगा। रवि याद रह जाएगा, पिल्लई याद नहीं रहेगा। वो रवि सक्सेना कर देगा, अपने कहेंगे हाँ रवि सक्सेना है, रवि बढ़ा हुआ है। रवि क्या है? ठीक है, बस अब कभी नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे। बस हर एक चीज के साथ में ऐसी एक स्टोरी बना लेंगे कि याद रहेगा, और जहां स्टोरी नहीं बनेगी वहां पर अपन क्रिएट कर देंगे कुछ और चीज। अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बता दो किस खेल से संबंधित है? पहले तो फीडे बोल देता है वैसे तो। ये शतरंज के लिए, किसके लिए? शतरंज के लिए। तो इन्होंने एक कंपटीशन करवाया जिसे कहते हैं रैपिड वर्ल्ड चैंपियनशिप, या फिर इधर स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। ये हमारे आंध्र प्रदेश, अब मैं लिख रहा हूं आंध्र प्रदेश एपी। यदि मैं एपी लिखूं तो इसका मतलब होगा आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखना होगा तो मैं अरुणाचल प्रदेश पूरा लिख दूंगा, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश ज़्यादा लिखूंगा तो शॉर्ट में एपी लिख दिया। तो आंध्र प्रदेश की एक महिला है और नाम है उनका कोनेरू हम्पी। ये सुना होगा नाम आपने बहुत। तो हम्पी जो है, इनका पूरा नाम है कोनेरू हम्पी। अरुणाचल आंध्र प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं। वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप फीडे वाली शतरंज के अंदर इन्होंने जीती है। गुजरात, अब गुजरात करके ऐसे दो तीर बना लो। गुजरात से संबंधित दो न्यूज लिखवा रहा हूं। पहली है कि गुजरात एक पहला राज्य है, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट। अब राज्य लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों फालतू लिखूं? तो ज्यादा आपको कंटेंट डालना भी नहीं है। पहला है, क्या है? तो पहला राज्य है, गुजरात राज्य है, जिला तो है नहीं, देश तो है नहीं। तो पहला राज्य है जिसने एआई टास्क फोर्स है वो लॉन्च किए। एआई टास्क फोर्स जो लॉन्च करने वाला पहला राज्य वो कौन सा है? गुजरात है। अब गुजरात ने एक चीज और लॉन्च की है जिसका नाम है स्वर, SWAR। अब आपसे पेपर के अंदर स्वर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन। देखो मैं भी लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं। मेरे लिखने का फायदा है कि तुम्हें लिखने का समय मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज, तो SWAR स्वर। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, तो रिसोर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ के लोगों के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया गुजरात सरकार के द्वारा, और पहला एआई टास्क फोर्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य है भारत का। तीनों न्यूज क्लियर। अब आपको पता होगा समुद्र के अंदर अलग अलग प्रकार की जो नाव है, जहाज है, वो चलते हैं। तो हमारे नेवी के पास में भी कुछ ऐसी अलग प्रकार की जो नावें हैं वो है, जिनको अलग अलग नाम से अपन जानते हैं। फ्रीगेट कहते हैं, डिस्ट्रॉयर कहते हैं, है ना, आपने देखा होगा। एक युद्ध पोत भी होता है जिसके ऊपर हवाई जहाज या जो भी एयरक्राफ्ट है वो अपन लगा के रखते हैं कि जैसी ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से सीधा टेक ऑफ कर जाएंगे। तो वैसा ही कुछ इन्होंने किया है। तो कंपनी जो बनाने वाली है उसका नाम अपन LNT लिखेंगे, और ये नाम बार बार आएगा, तो इसका LNT लिखना है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो। अब स्पेलिंग अपने को तो कोई जीए में पूछेगा नहीं, नाम तो पता होना चाहिए, लार्सन एंड टुब्रो। तो इन्होंने भी कोई ऐसी कोई जहाज टाइप पानी का शिप कुछ बनाया होगा, तो इन्होंने शिप बनाई है। अब ये शिप किसके लिए बनाई है वो जरूरी है। तो इन्होंने 3 बनाई है शिप। किसके लिए बनाई है? कैडेट जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग शिप है, ट्रेनिंग शिप। इसमें से एक का नाम बता देता हूं। एक का नाम है यार्ड 18005, ये इसका नाम है। अब ये क्या है, तैयार हो गई है तो इसीलिए न्यूज में था। बनाई किसके द्वारा है? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। एक पेज अपन निकालेंगे। हाँ, देखो कहीं पर कोई भी आपको लगे कि ये चीज़ में कुछ ऐसा है तो मुझे बता देना, आपने अगली क्लास में उसको डबल चेक करके करेक्शन करवा दूंगा।
ये मेरी पहली क्लास है करंट अफेयर की, मुझे पता ही नहीं कैसे पढ़ाते हैं। मैं तो ऐसे पढ़ता हूँ, मैं खुद को पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बार ही पढ़ाना होता है, फिर आपको वो याद हो जाता है। तो आपको पता है कि बहरीन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला, याद हो गया, बस इतना ही चाहिए अपने को। कबड्डी वो और देखते होंगे आप, तो आपको पता होगा कि प्रो कबड्डी लीग होती है एक, है ना, ऐड आता है बस अपने वो, उसके अंदर अलग अलग नाम भी बोलते हैं, है ना। बस उसमें अच्छी बात क्या है, उसमें आरसीबी नहीं है, वरना वो वहाँ पर भी जीत जाएगी, ऐसा तो मानते हैं। पता चले वीडियो वायरल हो जाए और लोग मेरे को ही रगड़ दे। प्रो कबड्डी लीग जो है उसका सीजन 11 हुआ, सीजन क्या हुआ 11, और उसका जो विनर है, कोई बता सकता है क्या, कोई देखता है क्या, विनर को तो पता नहीं। विनर है हरियाणा। हरियाणा मैंने सही लिखा है क्या, बताना भाई, हरियाणा सही लिखा है क्या? हरियाणा तो कोई नहीं लिखता, हरियाणा, ठीक है। और हराया किसको है, पटना को। हरियाणा ने हराया पटना को, हरियाणा ने हरा दिया, पटकनी दे दी पटना को, ठीक है। किसमें पटकनी, किसमें देते हैं, कबड्डी में ही, बस ठीक है, प्रो कबड्डी। आंध्र प्रदेश जो है, अब वापस वही कि आंध्र प्रदेश को मैं क्या लिखूंगा, तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, इसकी एक स्पोर्ट अथॉरिटी है, SA, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, स्पोर्ट है, स्पोर्ट यानी कि खेल है, और अगर खेल है तो उस खेल के अंदर अपन खेल को अलग अलग भाषाओं में किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर खेल को अपन क्रीड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीड़ा। तो इन्होंने क्रीड़ा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सा ऐप है, क्रीड़ा ऐप है, क्रीड़ा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। हाँ भाई, प्रो कबड्डी लीग कौन जीता, किसको हराया, सीजन कौन सा था, 11 लोग मिलकर हरियाणा के पटना को पटकनी देते हैं, किसमें, प्रो कबड्डी लीग में। लासन टू ब्रो कितनी बनाई है, सिर्फ 3। क्या है, किस चीज के लिए, मारने के लिए, कैडेट को ट्रेनिंग देने के लिए। अब इस पे बना लो स्टार, क्योंकि नियुक्तियां पूछी जाती है। अब नियुक्ति हुई है CRPF, मुझे तो बता दो CRPF की फुल फॉर्म, क्योंकि मेरे को तो आती नहीं है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस आती है। इसके डायरेक्टर जनरल बने, तो डायरेक्टर को DIR और जनरल को GEI। नाम क्या है इनका, नाम है वितुल कुमार, नाम क्या है, वितुल कुमार, ठीक है। और देखो ऐसा है कि ऐसे व्यक्तित्व तो कोई हो तो उनके मजाक के साथ में भी नाम के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो बस इनको आपको याद करना है, कैसे भी करके आप अपनी बना के कर लेना। CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है, वितुल कुमार। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में वापस आते हैं, मिजोरम सरकार। अगर अपन उधर जा रहे हैं तो मिजोरम सरकार जो है वो क्या करेगी, तो वो वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए कोई नया पॉलिसी, कोई योजना लेकर आएंगे। तो वो योजना लेकर आए हैं, वो क्या योजना लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं बाना कै योजना। नाम क्या है योजना का, बाना कै योजना। बाना कै जो है इसका मतलब होता है हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ना। और हाथ पकड़कर आप क्या चाहते हो, आप हाथ पकड़कर किसी इंसान को चलना सिखा रहे हो, आप उसका उत्थान चाहते हो कि वो जीवन में आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी हो, समुदाय कैसा भी हो। तो बस इस बाना कह का मतलब यही है। तो वो बाना कह के आपको हो सकता है कि किस सरकार ने ये योजना चालू की है। पहले तो मिजोरम सरकार खुद कितने लोगों से मिलकर ये योजना स्टार्ट कर रही है। तो ये योजना जो है ये बैंक के साथ में स्टार्ट की जा रही है। उसमें सबसे पहले तो लिखो SBI बैंक, और साथ में है मिजोरम, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मिजोरम का M ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक MGB, और प्लस मिजोरम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो आपने SBI का पेपर दिया, मिजोरम जाके ग्रामीण बैंक का पेपर दिया, और वहाँ के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का भी पेपर दिया। मिजोरम सरकार ने कहा बहुत बढ़िया बात है, पेपर दे दिया, अब एक काम करो, इस योजना का भी लाभ उठाओ। योजना का नाम क्या है, बाना कै, बाना कै, ठीक है। और बाना कै का मतलब क्या होता है, हैंड होल्डिंग, यानी कि हाथ पकड़ना। अब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करता है और महान करता है तो उसका नाम पूछा जाना पेपर के अंदर स्वाभाविक है। तो एक सबसे कम उम्र की 17 साल की एक लड़की है, 17 साल या 17 साल उम्र की एक लड़की है, जिसका नाम है
काम्या कार्तिकेयन, सुना हुआ है क्या? ये पहले भी आपको कहीं ना कहीं आएगा, कार्तिकेयन, ठीक है। इस लड़की ने क्या किया है, हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, और 7 महाद्वीप है तो उन सब की 7 क्या है, ऊंची चोटियां हैं। इन सभी 7 चोटियों को इसने क्या किया है, फतह किया है। तो 7 महाद्वीपों की 7 महान या ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की 17 साल की जो लड़की है उसका नाम क्या है, काम्या कार्तिकेय, ठीक है। तो महानतम कार्य हो गया है, तो पूछना भी बनता है। इंक भर लिया। अब आपने थोड़ा ऊपर आंध्र प्रदेश लिखा था ना, वहाँ पर भी लिख सकते हो, वरना एक नया कॉलम आंध्र प्रदेश का लगा के और भी कर सकते हो। अगर वहाँ जगह है तो वहाँ लिख देना, वरना आंध्र प्रदेश का नया कॉलम। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है वो भी देखो। देखो कोई भी ऐसा स्टेट हो जहाँ पर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हो, तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जो कि आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक मंदिर है सूर्य नारायण स्वामी, सूर्य नारायण स्वामी। अच्छा मंदिर है तो वहाँ से क्या निकलेगी, रथ यात्रा। और रथ किसका है, सूर्य भगवान का, इसीलिए रथ यात्रा का नाम भी यही है। और रथ यात्रा निकलती है किस दिन, रथ सप्तमी, रथ सप्तमी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस रथ सप्तमी वाले जो त्यौहार है उसे राज्य त्यौहार का दर्जा दे दिया है। राज्य त्यौहार का क्या दिया है, दर्जा। किसने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इस पे 2 स्टार बना लेते हैं अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक वर्ल्ड कप हो रहा है भारत के अंदर, खो खो वर्ल्ड कप। और वैसे हो गया क्या, ये हो गया, मुझे नहीं पता, देख लेंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025। अब कौन जीता कौन हारा ये सब तो बेसिक चीज़ें होती है। तो अपन शॉर्ट में लिखेंगे BA। जब भी BA कहीं पर भी लिखो उसका मतलब होता है ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पर पहले बनाया गया था सलमान खान को, अब सलमान खान के साथ साथ में एक व्यक्ति और है उसे भी बना दिया गया। तो पहले सलमान खान, अब लिख देंगे प्लस। अब इनके साथ में कौन है, टाइगर श्रॉफ। कौन है ये, वही है क्या, छोटी बच्ची हो क्या, तो छोटी बच्ची हो क्या, तो छोटी बच्ची हो क्या जो सलमान खान के साथ में जाकर खो खो वर्ल्ड कप देखने जा रही हो। याद हो गया, हमें याद करने से मतलब है। किसी को बुरा ना लगे, यूट्यूब में भी कह दिया मैंने कैमरे में, को बुरा लग जाए। सलमान खान के बारे में यह नहीं सुन सकते, मत सुनो, तो बंद करो कान। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। 2 न्यूज़ और है। अब आती है कर्नाटका गवर्नमेंट। राजस्थान तो आई नहीं आएगा, चिंता मत करो, राजस्थान को अपन राजस्थान के साथ साथ ले लेंगे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसने 26 दिसंबर को एक डे घोषित कर दिया है, और उस डे का उन्होंने नाम रखा है कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर डे। कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर डे। देखो ऐसे इसको ना ऐसे स्टोरी से याद करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को कहा, उसका नाम था चार्ल्स। क्या नाम था उसका, चार्ल्स। तो अरे पकड़ लिया है ना। उसने कहा आगे आऊँगा उस पर। तो चार्ल्स ने कहा चाले है क्या, मैंने कहा कहाँ चलना है, उसने कहा कर्नाटका। मैंने कहा क्यों, वहाँ पर बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर बेंगलोर है, वहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटर होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उसकी जॉब्स निकली है। मैंने कहा कब चलना है, तो उसने कहा कि जिस दिन अपने क्रिसमस डे होता है ना, उसके अगले दिन अपने वहाँ पर निकल जाएंगे। यानी कब निकल जाएंगे, 26 दिसंबर को। हो गया, याद हो गया। अब चार्ल्स कौन है, चार्ल्स बेबेज। हाँ, तो इनका क्या था, इनका था हैप्पी बर्थडे। क्या था, हैप्पी बर्थडे। चार्ल्स बेबेज का क्या था, हैप्पी बर्थडे। तो इनके जन्म दिवस 26 दिसंबर के उपलक्ष्य में इनका कर दिया कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर डे। ठीक है, एक और लिखो, सबको याद तो हो रहा है। ठीक है, फिर बाबर लेके आएंगे। नहीं सर, कल मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मेरे पास तो 2 क्वेश्चन आए थे बाबर वाले, तो पूछते हैं तो वो। बाकी ये ना बात ये भी सही है, 1530
कि यदि आप बाबर के बारे में नहीं पूछोगे तो फिर आप महाराणा प्रताप का कैसे पूछ पाओगे, है ना, उनका पूछना जरूरी है। लेकिन एक बात है ना कि वो एकदम डबल ही स्टैंडर्ड वैसा क्यों रखे, यदि आपको पूछना है तो आप एकदम ही उनका भी तो पूछो, केवल एक बाबर ही बाबर आ रहा है। 26 दिसंबर मैंने नहीं लिखा, मैंने तो चार्ल्स बाबा का बताया है, तो याद आ गया। चार्ल्स बाबा के साथ में मैं चल के गया कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के लिए बेंगलोर। आशीष सर वाली बात करते हैं। चलो कोई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस पे भी स्टार बना लेते हैं 2 वाले। तो जिसमें मैं बात चाहता हूँ कि 2 बना लो तो 2 बना लेना चाहिए। तुम्हें अगर कहीं पर लगे कि सर मेरी तरफ से ये है, इसको आना चाहिए पेपर में, तो तुम बना लेना, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं। तो नाम पूरा लिखेंगे अपन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इससे जुड़ी क्या खबर है, तो इससे जुड़ी ये खबर है कि भारत के अंदर भारत के सबसे अमीर सीएम कौन है ये पता चल गया, और सबसे गरीब कौन है ये भी पता चल गया। तो सबसे गरीब भी लिखेंगे, सबसे अमीर भी लिखेंगे, या लिखेंगे सबसे गरीब। तो जब सबसे अमीर है वो है एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू। अरे मक्खी, तेरे को भी करंट अफेयर पढ़ना है। और इनके पास में जो संपत्ति है वो है 931 करोड़, कम नहीं लग रही मेरे को तो। और सबसे गरीब का नाम जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी, लेकिन है। उससे पहले दूसरे नंबर वाले का भी ये पता कर लेते हैं, पेमा खंडू, पेमा खंडू, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के। गरीब जो है, गरीब में फर्स्ट नंबर पर खेला हुए ममता जी। सोचो इनके पास में खेला हुए, इनके पास में संपत्ति कितनी है, तो इन्होंने बताया है 15 लाख है। कितनी है, 15 लाख, मात्र 15 लाख। सबसे गरीब सीएम जो है वो ये है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है इसका काम क्या है, इतना ही है। ये जो सेकंड वाले हो गए ना पेमा खंडू, इसमें तो बस यही किया जाना है। ये जो रिपोर्ट है ये 2003 से बताई जाती है, रिफॉर्म्स रिपोर्ट है एक प्रकार की। इसके आगे लास्ट में रिपोर्ट लिख देना। 2003 के बाद से ये रूल बन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी चुनाव के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे बताना पड़ता है कि उसके पास में खुने खुने में कितने पैसे पड़े हैं, यानी कि उसके पास में संपत्ति कितनी है, ठीक है। तो आज की अपन ने इस करंट अफेयर की क्लास के अंदर कितने पॉइंट्स या इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ पढ़ ली, 18, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 15 से 20 के आसपास डेली अपन पढ़ लेंगे। तो आज वाले को थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल भी करना जरूरी है। तो आपने कॉपी बंद कर दी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, बंद कर दो। तो बस 2 मिनट एक्टिव रिकॉल करेंगे अपन। तो एक्टिव रिकॉल के साथ साथ मुझे बस इतना सा बता दो, पहली न्यूज क्या थी, और आखिरी वाली तो सामने ही है। पहली न्यूज क्या थी, भारत और कुवैत, है ना। भारत और कुवैत ने MOU कर लिया रक्षा के क्षेत्र के अंदर, और उन्होंने क्या किया, होड़ा किया, वहां के लोगों ने होड़ा किया, यानी हाला मोदी इवेंट हुआ। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो उनको मिला उसका नाम क्या था, उसके नाम में कबीर है। कौन है, कबीर। कू से कुवैत और क से कबीर, और विशम मुबारकबाद भी आप हमारे यहाँ आए ऐसे ऐसे करके। उसके बाद में न्यूज प्रो कबड्डी लीग से संबंधित कौन जीता, हरियाणा। आगे वाले न्यूज में बीच में रैंडमली उठा रहा हूँ, हरियाणा, उसने हराया किसको, पटना को। और लार्सन एंड टुब्रो से संबंधित LNT टीम शीट बनाई है कैडेट की ट्रेनिंग के लिए, और उसमें एक का नाम भी लिखवाया है मैंने, यार्ड 18005। और कोई न्यूज गुजरात से संबंधित AI के लिए, AI की टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है, पहला राज्य है गुजरात। गुजरात ने एक और चीज, स्वर की फुल फॉर्म को बता सकता है। S यानी स्पीच, W यानी रिटर्न, A यानी एनालिसिस, और R यानी रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाए गुजरात सरकार ने। और कोई आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ, आंध्र प्रदेश में सूरज जी रथ यात्रा, और मंदिर कौन सा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।